सो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कोइनों की तरफ से ये काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज आज साथ में इनके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार। कौन सा टोकन हो चुका है लिस्ट, कौन सा होने जा रहा है उसकी भी करेंगे बात। तो चलिए करते हुए स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई इथेरियम की तरफ से, जो इथेरियम के लिए काफी बड़ी न्यूज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इथेरियम कोलेटरल फाइनली अप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है CFTC की तरफ से, यानी कि कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की तरफ से। दोस्तों अब यहाँ पर कह सकते हो इथेरियम अब टोकन नहीं रहा, ये बन चुका एक बेहतरीन यूजरों के लिए यूजेबल टूल दोस्तों, जहाँ पर अब फाइनेंशियली ये भी आपको नज़र आ सकता है। आने वाले फ्यूचर के अंदर शायद हमें इथेरियम जो है वो ऑयल और मेटल यानी कि गोल्ड की तरह ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है इस वर्ल्ड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये बन चुका है एक यूजेबल फाइनेंशियल टूल दोस्तों। तो कह सकते हो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट यहाँ इथेरियम को हाथ लगती हुई नजर आई है। वहीं पर दूसरी एक और अपडेट देख लो, यहाँ पर इथेरियम का एक काफ़ी पुराना वेल था जो काफ़ी सारा माल लेके बैठा हुआ था, तो वो अभी लगभग 1.19 बिलियन डॉलर का माल लगभग 10 साल बाद यहाँ मूव करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इसने मूव किया है, ये नहीं कह सकते कि फिलहाल ये डिपॉजिट करके यहाँ पर इन्हें बेच देगा, लेकिन हाँ अगर मूव तब करता है 10 साल बाद तो लगता भी है कि कभी कभार ऑनर जो है वो माल बेचना भी चाहता है, यानी कि कह सकते हो न्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा यहाँ इथेरियम का, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर एक येलो लाइन आपको नजर आ रही होगी जो एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ही काम कर रही थी दोस्तों। इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये वाली लाइन। तो अब लग रहा है कि इस लाइन पे एक अच्छा खासा यहाँ पर जो इथेरियम है वो W पैटर्न के साथ सपोर्ट ले रहा है, देन लग रहा है फिर से ही ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा हो दोस्तों। तो अगर यहीं से पुल बैक ले लेता है तो एक अच्छी रैली, और कह सकते हो यहाँ पर इथेरियम ऊपर जाने के लिए ज़्यादा कष्ट भी नहीं उठाएगा, यानी कि चार्ट अच्छा खासा हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पर अगर ये वाला यहाँ फिर से हमें ब्रेक डाउन मिला दोस्तों तो इथेरियम फिर से नीचे आएगा और काफ़ी लंबा टाइम लेगा ऊपर जाने के लिए। बाकी न्यूज़ तो अच्छी है। और नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है इंटेल लिंक की तरफ से, तो यहाँ पर इंटेल लिंक की काफ़ी सेंसिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ इंटेल लिंक की लैब ने ब्लॉक कर दिया है मेजर 51% यहाँ पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ITLG यानी कि इंटेल की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर काफ़ी सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि अटैकर इसे अटैक करने के जुगाड़ में घूम रहा है। और लगभग बताई रही है टीम के 51% इसने अटैक कर दिया था, बट यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई काफ़ी सारी चीज़ें ITLG टीम की तरफ से दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो अब इसका अपग्रेड वर्जन आता हुआ नजर आ रहा है, और इस अपग्रेड वर्जन के जरिए ये अटैक बच गया, तो समझ सकते हो इंटेल लिंक काफ़ी अच्छा खासा क्रिप्टो और सिक्योरिटी के साथ काफ़ी अच्छी खासी अपग्रेडेशन लेकर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर टोकन में तो हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर अटैक हो जाए सक्सेसफुली, वरना अटैक नहीं हुआ तो टोकन ठीक ठाक फिलहाल चल रहा है। और करूँ नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई है GKS टोकन की तरफ से, यानी कि जैक की तरफ से दोस्तों। तो यहाँ पर GKS की ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है क्रम के द्वारा अक्रम इंटेलिजेंट, जहाँ पर हर किसी की ट्रांसपेरेंसी नजर ही आ जाती है। तो यहाँ पे देखने को मिला लगभग 53% यहाँ में हाई एक्टिविटी देखने को मिली है। लगभग इसकी ब्लॉक चेन पे काफ़ी बड़ा, कह सकते हो काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है, जो देखने को मिला है 420 बिलियन का। जी हाँ दोस्तों, तो समझ सकते हो GKS में भी कुछ बड़ा पक रहा है दोस्तों, क्योंकि भाई इसकी ट्रेडिंग पर इतना हाई फाई वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होने ही जा रहा है धीरे धीरे। तो GKS का चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जहां देख सकते हो इस वाले सपोर्ट पे ठीक ठाक ये काम करता हुआ नजर आया, जहां पर इसने अक्टूबर में रैली दी, देन उसके बाद मिड अक्टूबर में रीटेस्टिंग ली, फिर से इसने नवंबर तक रैली दी, फिर रीटेस्टिंग ली, फिर से रैली देने को तैयार, लेकिन अब ये रीटेस्टिंग काफ़ी अच्छी खासी ले रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर लग रहा है कि सपोर्ट के ऊपर इसने यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बना डाला है। तो यहाँ पर इस सपोर्ट के साथ ही लास्ट 3 डे के अंदर भी अच्छी खासी हमें यहाँ देखने को मिला है ये भागता हुआ अपसाइड के लिए। तो यहीं से अगर इसने ये सपोर्ट को मेजर करके अच्छे से पकड़ा तो ये कुछ इस प्रकार से ऊपर जाएगा, और कह सकते हो एक रैली भी दे जाएगा, वरना इस सपोर्ट को अगर तोड़ा तो ये नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाने के लिए काफ़ी लंबा टाइम ले जाएगा दोस्तों। बाकी न्यूज़ तो आप समझ रहे हो कितनी ज़बरदस्त है यार। बहुत करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है हाइपर लिक्विड यानी कि हाइपर टोकन की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की टोटल वैल्यू लैक क्लाइम करती हुई नजर आ रही है। क्लाइम कैसे कर रही है, ऊपर कैसे चल रही है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर लगभग 140 बिलियन का हाइपर लिक्विड के अंदर भाई साहब वॉल्यूम देखा गया है, जो देखा गया फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पर समझ सकते हो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है, 140 बिलियन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भाई हाइपर लिक्विड अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है तो क्या पता आने वाले समय में टोकन पे भी अच्छी खासी हमें देखने को मिले
रेली दोस्तों। तो यहाँ पर हाइपर लिक्विड का चार्ट देख लेते हैं, तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो आप देख सकते हो फिलहाल जो इस सपोर्ट के साथ काम कर रहा है, वरना इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो भी ज़्यादा नीचे नहीं है। अगर ये जाएगा तो ये लास्ट ही इसका सपोर्ट होगा, देन उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से ऊपर जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर फिलहाल कह सकते हो चार्ट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बाकी अपडेट काफी अच्छी है। आपको नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई है डॉज कॉइन की तरफ से, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2 हफ्ते पहले मैंने डॉज कॉइन के ETF के बारे में बताया था। ये ETF आया भी लेकिन पूरा लॉस में रहा। जी हाँ दोस्तों, लॉस में कैसे रहा, तो बिटकॉइन के मुकाबले, इथेरियम के मुकाबले, इन सब के मुकाबले ये लॉस में रहा, वैसे नहीं रहा। तो ठीक ठाक इसमें इनफ्लो तो आया, लेकिन यहाँ पर टोकन हमें गिरता हुआ नजर आया। ETF आने के बाद भी तो लोगों की उम्मीद फिर से टूटती जा रही है डॉज कॉइन से, क्योंकि एक मीम कॉइन भी है, इलॉन मस्क का हाथ है, लेकिन कहाँ तक क्या कर लेगा। अब इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार। डॉज कॉइन का चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कुछ दिनों पहले, नहीं काफी दिनों पहले, यानी कि महीनों पहले ये फुटप्रिंट्स बना के रखे हुए थे, जहां पर हमने एक फुटप्रिंट्स यूं भी बनाया था दोस्तों। तो वो वाला हमने कैंसिल किया था जब मार्केट क्रैश हुई थी, ये वाली दोस्तों। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो इस फुटप्रिंट्स को ही फॉलो कर रहा है और इस सपोर्ट को ठीक ठाक ले रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 इसने यहाँ पर सपोर्ट लिए हैं। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। आने वाले समय में ये इस फुटप्रिंट्स के हिसाब से ऊपर जाने को तैयार बैठा हुआ है वैसे तो देखते हैं ये कब तक ऊपर जाएगा। बाकी स्थिति खराब है थोड़ी। अब बात करेंगे उन टोकन की जो लिस्ट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट टोकन है टेलिस नेटवर्क का, यानी कि टेलिस लैब का। ये टोकन जो है फाइनली आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा क्रैकन पे, जो आपको 11 दिसंबर को लिस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। क्रैकन जो कि अमेरिका का काफी बड़ा एक्सचेंज है दोस्तों। वहीं पे दूसरा टोकन है जिसका नाम है अलामानक। अलमानक भी आपको नजर आ जाएगा 11 दिसंबर को ही यहाँ, यानी कि क्रैकन पर ही दोस्तों। तो क्रैकन पर ही ये आपको नजर आने वाला है 11 दिसंबर को। अब बात करूं उस टोकन की जो लिस्ट हो चुका है, वैट नाम का ये टोकन आपको बाईबिट पे देखने को मिल जाएगा, जिसका स्पोर्ट यानी कि आप कह सकते हो परपेचुअल ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टिंग भी आप इसमें कर पाओगे। वहीं पर नेक्स्ट टोकन है जिसका नाम है ADI, यानी कि एडी टोकन, जिसे crypto.com एक्सचेंज पर लिस्ट फाइनली कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।